मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि फिरोजाबाद केवल सुहाग नगरी के रूप में ही नहीं बल्कि आस्था और अध्यात्म की एक महत्वपूर्ण धरोहर के रूप में भी अपनी पहचान रखता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि जनपद के सभी पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटन के मानचित्र पर प्रमुख स्थान दिलाया जाए। मंत्री ने कहा कि गोपाल आश्रम और चिंतामणि मंदिर के सौंदर्यीकरण से यहां आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और उन्हें मानसिक शांति के साथ धार्मिक वातावरण का अनुभव होगा। साथ ही इन स्थलों के विकास से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, जिससे स्थानीय व्यापार और रोजगार के अवसरों को भी नई गति मिलेगी। फिरोजाबाद से गौरव राठौर की रिपोर्ट। चुनाव की घोषणा हुई है, किस तरह की राज्यों में? देखिए, पहले तो यहाँ की बात करो जहाँ हम खड़े हैं। पावन स्थल, पवित्र स्थल गोपाल आश्रम लगभग 6 करोड़ की परियोजनाओं को आज लोकार्पित और शिलान्यासित करने का काम हुआ है। इसके लिए सभी उन लोगों को जिनकी श्रद्धा गोपाल आश्रम और इन सभी लोकार्पित और शिलान्यासित परियोजनाओं के धार्मिक स्थलों से जुड़ी है, उन सबको बहुत बहुत कोर्ट से बधाइयाँ और शुभकामनाएं। अब कारखाने वालों को गैस नहीं मिल रही है, जिससे कई कारखाने बंद हो गए हैं और कुछ बंद की कगार पर हैं। आपको याद होगा कि जब लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे, युद्ध हुआ था, अनाज की शॉर्टेज हुई थी, 1 दिन का उपवास रखने का उन्होंने आह्वान किया था, देश से पूरे देश ने सहयोग किया था। आज आपको ये स्थितियाँ देखनी चाहिए कि पूरे विश्व में जो अनिश्चितता का दौर है, भयावह युद्ध की परिस्थितियाँ हैं, सारे ऊर्जा के स्रोत के आवागमन बंद हैं, उन परिस्थितियों में भी अकेला भारत ऐसा देश है जिसके पोत 2 टैंकर कल आपकी गैस LPG गैस लेकर के निकले और 22 मुझे लगता है कि आज से कल तक वो भी पास होने की संभावना है। अकेला हिंदुस्तान है जिसको अनुमति ईरान ने देने का काम किया। इसका मतलब हमारी सरकार की कूटनीति, हमारी सरकार के अन्य देशों से मधुर संबंध साफ परिलक्षित कर रहे हैं कि सबसे कम प्रभावित अगर कोई देश है दुनिया में तो भारत है। इसके लिए हम सबको आभार प्रकट करना चाहिए और हम आपको आश्वस्त करते हैं, सरकार आश्वस्त कर रही है कि किसी भी कीमत पर किसी भी व्यक्ति को गैस की आपूर्ति हो, डीजल की आपूर्ति हो, पेट्रोल की आपूर्ति हो, इसकी आपूर्ति की कोई बाधा नहीं आने देंगे, सुनिश्चितता कराएंगे। तो इसी के दृष्टिगत बड़े जो उपभोक्ता हैं, चाहे वो कॉलेजेज हों, बड़ी इंडस्ट्रीज हों, उनको कुछ समय के लिए कुछ कोटा कम करने का काम हुआ ताकि आम उपभोक्ता को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तकलीफ न हो। पहले लोग कितने क्यों हो रहे हैं कि लोग सड़कों पर उतर के आ रहे हैं? गलत हो रहे हैं। ये जो कुछ लोग